good morning. In this video we will discuss about class 8th science chapter 4 part 4th. चैप्टर 4 हम रीड कर रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो इसमें हमने मेटल और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रीड कर ली थी। हम लास्ट वीडियो में हमने मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना स्टार्ट किया था। तो उसमें फर्स्ट जो था रिएक्शन विद ऑक्सीजन वो हमने कंप्लीट कर दिया था। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। और जो इनके ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होती है वो भी क्या बनाती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती है। लेकिन जो इसके ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शन विद वाटर। लेट्स स्टार्ट रिएक्शन विद वाटर। यानी जब मेटल्स और नॉन मेटल्स किससे रिएक्ट करती है, वाटर से, तो क्या बनता है। तो देखो, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंटली इन दियर रिएक्शन विद वाटर। यानी डिफरेंट जो मेटल्स होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके डिफरेंटली बिहेव करती है, यानी अलग अलग तरह का व्यवहार करती है। ठीक है, सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर एज कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। यानी जो सोडियम होता है वो बहुत ही तेजी से क्रिया करता है किसके साथ, वाटर के साथ, जिसको हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। तो देखो एक्टिविटी 4 है यहाँ पर, फिल अ ग्लास ड्रॉप विद वाटर। यानी एक ग्लास को हमें क्या करना है, वाटर से फिल करना है पूरा। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। उसके बाद हमें सावधानी पूर्वक क्या करना है, एक सोडियम मेटल का एक पीस हमें स्मॉल पीस लेना है, कट करना है। ड्राई इट यूजिंग अ फिल्टर पेपर एंड प्लेस इट इन द थ्रो। तो यहाँ पर क्या करना है, फिर हमें जो हमने सोडियम का टुकड़ा लिया है उसको क्या करना है, ड्राई करना है फिल्टर पेपर से, और उसको हमें कहाँ पर प्लेस करना है, जो हमने ग्लास लिया है उसके बिल्कुल पेंदे पर। यू विल ऑब्जर्व दैट द मेटल पीस स्टार्ट्स मूविंग इन वाटर विद अ हिसिंग साउंड। तो वो जो मेटल है यानी सोडियम का जो टुकड़ा है वो क्या करने लग जाएगा, वाटर में मूव करने लग जाएगा विद अ हिसिंग साउंड। यानी एक सिसकियों की तरह की आवाज़ आएगी जब वो मूव करेगा वाटर के अंदर। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स, और जब रिएक्शन रुक जाएगी, जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, टच द बीकर। हमें क्या करना है, बीकर को टच करना है। डू यू फाइंड द बीकर बिकम्स हॉट टू टच। क्या आपने क्या पाया कि जब आपने बीकर को टच किया तो वो कैसा हो गया है, हॉट, यानी गर्म हो गया है। सून द मेटल पीस कैचेस फायर। और जल्द ही जो मेटल पीस है वो क्या कर लेगा, फायर को कैच कर लेगा। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन। और जब वो फायर को कैच कर लेगा, जलने लग जाएगा, तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अ लॉट ऑफ हीट इज ऑल्सो लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या बहुत सारी मात्रा में हीट लिबरेटेड यानी मुक्त होती है। ठीक है, बाहर मुक्त होती है वातावरण में। किसकी क्रिया में, जब सोडियम किससे क्रिया करता है, वाटर से क्रिया करता है। एज अ रिजल्ट और परिणाम स्वरूप क्या होता है, हाइड्रोजन एंड द मेटल कैच फायर। यानी हाइड्रोजन और जो मेटल है वो क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी सोडियम मेटल और वाटर की जो रिएक्शन होती है उसको हम इस रिएक्शन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। तो देखो सोडियम के 2 अणु हैं यहाँ पर, सोडियम ने किससे रिएक्ट किया, वाटर से। ठीक है, यहाँ पर भी वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या बना, NaOH। क्या बना, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, यहाँ पर रिलीज हो जाएगी बाहर। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड लिटमस पेपर। फिर उसके बाद हमें ये जो काम है रेड और ब्लू लिटमस पेपर से जो हमें सॉल्यूशन का टेस्ट करना होता है वो लेबोरेटरीज में होता है।
ठीक है, तो ये इस रिएक्शन में हमें जो कंक्लूजन है वो क्या निकल के आया कि जो मेटल्स होती है वो किससे, वाटर से क्रिया करके क्या रिलीज करती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। सोडियम मेटल जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, यानी बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है। इट रिएक्ट्स वाइग्रसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ये बहुत ही तेज़ी से क्रिया करती है ऑक्सीजन से और वाटर से। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन, और जब सोडियम मेटल किससे, ऑक्सीजन से या वाटर से रिएक्ट करती है तो बहुत सारी मात्रा में हीट जनरेट होती है, यानी उत्सर्जित होती है। इट इज़ देयरफॉर, इसलिए इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। अगर ये बाहर एयर और वाटर के संपर्क में आएगा सोडियम तो झट से क्रिया कर लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इससे आग भी लग सकती है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है लेबोरेटरीज में। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम एज A, B एंड C, यानी हमें 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है और उनमें उनको लेबल करना है A, B और C से। फिल इच टेस्ट ट्यूब हाफ विद वाटर, यानी प्रत्येक टेस्ट ट्यूब को हमें हाफ तक भर लेना है, यानी आधा भर लेना है वाटर से। यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए हमें टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज़ करना है। पुट अ पीस ऑफ मैग्नीशियम, अ पीस ऑफ जिंक एंड एन आयरन नेल इन द टेस्ट ट्यूब। फिर हमें क्या करना है, A, B, C रेस्पेक्टिवली, यानी क्या करना है, एक मैग्नीशियम का टुकड़ा लेना है, जिंक का एक टुकड़ा लेना है और एक आयरन नेल यानी कील लेनी है लोहे की। उनको क्या करना है, एक एक करके तीनों में डाल देना है, यानी एक टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम का टुकड़ा, दूसरे टेस्ट ट्यूब में जिंक का और तीसरी वाले में जो हमने लोहे की कील ली है उसको डालना है। हीट टेस्ट ट्यूब A for 5 to 10 मिनट्स। फिर A वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसको 5 से 10 मिनट तक हमें क्या करना है, हीट करना है, गर्म करना है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, उसके बाद गर्म करने के बाद उस सॉल्यूशन को हमें टेस्ट करना है रेड और ब्लू लिटमस पेपर से। नाउ हीट टेस्ट ट्यूब B एंड C आर 10 to 15 मिनट्स, और फिर उसके बाद B और C को हमें 10 से 15 मिनट तक उसको हीट करना है सॉल्यूशन को, दोनों टेस्ट ट्यूब के जो सॉल्यूशन है उनको। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और फिर उन दोनों का जो सॉल्यूशन है उसको भी हमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हमने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी में, मैग्नीशियम रिएक्ट्स माइल्डली विद कोल्ड वाटर बट वाइग्रसली विद हॉट वाटर प्रोड्यूसिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, यानी मैग्नीशियम जो होता है ना वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन हॉट वाटर से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज, यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है कि ये मैग्नीशियम है किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है फॉर्मूला, मॉलिक्यूल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O होता है। तो जब मैग्नीशियम H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH होल ट्वाइस किसका फॉर्मूला है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। प्लस क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस भी साथ ही रिलीज होगी। जिंक एंड आयरन नाइदर रिएक्ट विद कोल्ड वाटर नॉर विद हॉट वाटर, यानी जिंक और आयरन जो होते हैं वो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं और ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। कौन, जिंक और आयरन दोनों। बट दीज मेटल्स रिएक्ट वेरी माइल्डली विद स्टीम जनरेटेड ड्यूरिंग बॉइलिंग, यानी जब इनको बॉईल किया जाता है तो ये क्या करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं, यानी वाष्प बनाते हैं। ठीक है, भाप के रूप में उसको उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्टिविटीज इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, यानी जो भी हमने एक्टिविटी 4 और एक्टिविटी 5 में हमने जो भी एक्टिविटीज देखी करी तो उससे क्या कंक्लूजन निकला,
सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, आयरन एंड जिंक। क्या कंक्लूजन निकल के आता है यहाँ पर कि जो सोडियम होता है वो मैग्नीशियम से, आयरन से और जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, क्योंकि सोडियम बहुत तेज़ी से क्रिया करता है एयर और वाटर के साथ, जबकि मैग्नीशियम, आयरन, जिंक तेज़ी से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, आयरन और जिंक तो करते ही नहीं है। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, बहुत ही कम क्रियाशील मेटल होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? देखो, सिल्वर या गोल्ड के अपन ज्वेलरीज पहनते हैं, अगर गोल्ड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता तो क्या होता कि गोल्ड की ईयरिंग्स पहन रखी है हमने, तो ईयरिंग्स क्या करेगी, वाटर से या फिर एयर से रिएक्ट करेगी, तो क्या करेगी, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो पिघल जाएगी। इसलिए जो ये होती है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। नाउ परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर। अब यही सेम एक्टिविटी हम किसके साथ भी कर सकते हैं, नॉन मेटल्स के साथ, जैसे सल्फर है, कार्बन है, फॉस्फोरस है एंड नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। यानी इन नॉन मेटल्स के साथ सल्फर, कार्बन और फॉस्फोरस के साथ हम क्या कराएंगे, सेम एक्टिविटी करवाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो ऑब्जर्वेशन करेंगे हम, यानी जो भी हम अवलोकन करेंगे उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। What do you conclude that about the reactivity of non-metals with water? आपने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि जो नॉन मेटल्स होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर, जो रिएक्टिविटी होती है वाटर के साथ नॉन मेटल्स की, उसके बारे में क्या कंक्लूजन निकलता है। एज यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड इन द एक्टिविटी, जैसा कि आपने एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया, दैट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट नहीं करती है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। दिस प्रॉपर्टी इज हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग सम ऑफ द नॉन मेटल्स विच आर वेरी रिएक्टिव इन एयर। और ये जो प्रॉपर्टी है वो कुछ नॉन मेटल्स में होती है। दिस प्रॉपर्टी इज हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग सम ऑफ द नॉन मेटल्स विच आर वेरी रिएक्टिव इन एयर। और ये जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, ये इनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है एयर से, उन नॉन मेटल्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। यानी जो फॉस्फोरस होता है, क्या होता है, ये नॉन मेटल होता है ना फॉस्फोरस, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कौन, फॉस्फोरस। इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर। जब इसको बाहर एयर में एक्सपोज किया जाता है, लाया जाता है, तो ये क्या करता है, आग पकड़ लेता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। और इसको फॉस्फोरस को बाहर की जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, उसके कांटेक्ट में आने से क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, यानी बचाया जाता है। इसलिए इसको किस में स्टोर करके रखा जाता है, फॉस्फोरस को वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। तो जो नॉर्मली जो नॉन मेटल्स होती है ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटल्स को जो बहुत ज़्यादा मतलब एयर से रिएक्ट कर लेती है, तो वो जो वाटर है, तो वाटर की रिएक्शन इनको बाहर की जो एयर से रिएक्ट करने की जो प्रोसेस है उससे प्रिवेंट करती है, मीन्स बचाती है। किसको, जैसे एग्जांपल यहाँ पर आया फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस जो होता है वो एयर के अगर कांटेक्ट में आता है तो आग पकड़ लेता है, जबकि इसलिए इसको किस में रखा जाता है, वाटर में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी कि ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, तो ये इसको किससे बचाती है, बाहर एयर के कांटेक्ट में आने से बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स, यानी अम्लों के साथ क्रिया। द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स विद एसिड इज एक्सप्लेन्ड बिलो। यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होती है वो किस तरह से
एसिड से रिएक्ट करेगी तो उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, यानी जो नॉन मेटल्स होती है वो जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। लेकिन जो मेटल्स होती है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है। नेक्स्ट है मेटल्स रिएक्ट विद acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound on bringing a burning match stick near the mouth of the test tube। यानी जो मेटल्स होती हैं वो एसिड से रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर हम उस टेस्ट ट्यूब के पास जिसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उस टेस्ट ट्यूब के पास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके जाते हैं, तो वो जो हाइड्रोजन है वो एक पॉप साउंड यानी एक साउंड के साथ जलती है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, यानी कॉपर जो मेटल होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HCl। कैसा होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट वो होता है जिसमें वाटर की जो क्वांटिटी होती है ना सॉल्यूशन में वो ज़्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट। और कंसनट्रेट होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। तो हम जो कॉपर होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। कब, जब उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सॉरी जो कॉपर है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीटिंग यानी गर्म करने के बाद भी रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। यानी एक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक से तो नहीं कर रहा रिएक्ट, पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर लेता है। कौन, कॉपर। यू विल स्टडी अबाउट दीज रिएक्शन इन मोर डिटेल्स इन हायर क्लासेस। तो इनकी जो रिएक्शंस होती है कॉपर की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इनको आप हायर क्लासेस में रीड करेंगे। वी कैन रिप्रेजेंट दीज रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एज फॉलोज। तो यहाँ पर इन रिएक्शन को हम इक्वेशन की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। जैसे मेटल किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, मेटल क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है। और मेटल जब सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करेगी तो क्या बनेगी, मेटल सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है। यानी जब भी मेटल्स एसिड से रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और जब भी वाटर से रिएक्ट करेगी तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद एल्यूमिनियम एंड आयरन आर शोवन इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं दी हुई है किसकी, एल्यूमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है यहाँ पर। और आयरन भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। Try to write equations for the reaction of each metal with hydrochloric acid and sulfuric acid separately। इसी तरह से जो और मेटल्स होती हैं उनके साथ भी हम HCl की क्रिया करवा के जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसको हम सेपरेटली सबके लिए अलग अलग मेटल्स के लिए भी कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, यानी जो ज़्यादातर मात्रा में जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है। सल्फर हाउएवर रिएक्ट्स विद द कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन जो सल्फर होता है, सल्फर हालांकि किससे, हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से क्रिया करके क्या बनाता है, प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला, HNO3 होता है। क्या होता है, HNO3। और सल्फर किससे रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रिक एसिड से, और क्या बना रहा है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है और साथ ही वाटर भी बन रहा है इसमें। ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स होती है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करती है लेकिन सल्फर करती है।
सल्फर किससे रिएक्ट कर रही है, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रही है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, यानी क्या क्या महत्व हैं इनके जो नॉन मेटल्स और मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड that we have studied in this section have important implication in our daily life, यानी जो मेटल होती है वो एसिड के साथ जो रिएक्शन करती है तो उसके बारे में जो हमारी डेली लाइफ के बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं उनमें भी हम उनको स्टडी कर सकते हैं, उनके थ्रू भी। वी यूज़ मेटेलिक यूटेंसिल इन आवर हाउसेज, हम हमारे घरों में मेटल के बने हुए यूटेंसिल्स बर्तनों को यूज़ करते हैं। व्हेन certain food stuffs with acid in them, especially pickles, curd and citrus fruit are kept in these utensils, यानी जब हम कुछ फूड स्टफ्स, फूड आइटम्स जो होते हैं जो एसिडिक होते हैं नेचर में, जैसे पिकल्स यानी अचार होता है, दही होता है, सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे जो फल होते हैं, उनको अगर हम इन यूटेंसिल्स में क्या करते हैं, रखते हैं। कौन से यूटेंसिल्स में, मेटल से बने हुए। देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन द एसिड्स इन द फूड स्टफ एंड द मेटल। तो क्या होता है, जो मेटल है उसमें क्या, मेटल जो होता है वो एसिड से रिएक्ट करता है, तो जो फूड के अंदर जो एसिड है, जैसे पिकल्स होता है, कर्ड होता है, सिट्रस फ्रूट होते हैं, तो ये खट्टे होते हैं। खट्टा मीन्स इनमें क्या होता है, एसिड होता है। तो जो खट्टी चीज़ें होते हैं उनको अगर हम मेटल में रखते हैं, मेटल वाले बर्तन में, तो जो मेटल होती है वो किससे रिएक्ट कर लेती है, एसिड से रिएक्ट कर लेती है। समटाइम्स दीज रिएक्शंस रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड, और कुछ टाइम बाद ये जो मेटल है वो एसिड से रिएक्ट करके क्या बना लेती है, एक टॉक्सिक कंपाउंड बना लेती है, यानी एक जहरीला यौगिक बना लेती है। आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर कंटेनर्स आर prone टू सच अटैक्स बाई एसिड्स, और आयरन का, एल्यूमिनियम का और कॉपर के जो कंटेनर्स होते हैं वो इसी तरह से बिहेव करते हैं, एसिड से रिएक्ट करते हैं। हैंस इट इज़ एडवाइज दैट फूड स्टफ्स विद एसिड कंपोनेंट्स शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द यूटेंसिल्स मेड ऑफ दीज मटीरियल्स। इसीलिए हमें क्या एडवाइस किया जाता है कि जो फूड स्टफ्स हैं उनको हमें इन मेटल से बने हुए बर्तनों में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। किस किस से, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर से बने हुए कंटेनर्स में हमें खट्टी जो चीज़ें होती है उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो मेटल है वो उससे क्रिया कर लेती है एसिड से, और क्या बना लेती है, एक जहरीला पदार्थ बना लेती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक अगले सेशन में रीड करेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर।